हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। हमने अलजेब्रा सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैं 4 वीडियोस कर चुका हूँ, 2 एक्सपेंशंस पे और 2 सर्ट्स और इंडिसेस पे। आज 5th वीडियो है जो अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि नंबर सिस्टम में भी बहुत यूज होता है, राइट। सो रिमाइंडर थ्योरम करेंगे उससे पहले लेकिन हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। सो शुरुआत हम पॉलिनोमियल से करेंगे और फिर हम रिमाइंडर थ्योरम पे का एप्लीकेशन देखेंगे टू पॉलिनोमियल्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स अ मोनोमियल। अगर हम बात करें मोनोमियल की, तो मोनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म। कुछ लोग वन वेरिएबल, डिग्री वन मतलब डिग्री का मतलब होता है पावर वन। ऐसा नहीं है। जब तक कि किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई, इसकी पावर भी एक से ज्यादा है और वेरिएबल भी एक से ज्यादा है, दो है, बट इट्स अ मोनोमियल। ये एक मोनोमियल है, राइट। सो पॉलिनोमियल क्या होता है फिर? पॉलिनोमियल वो होता है जहां पे अगर हम कोई टर्म अनलाइक टर्म, मतलब ऐसी नहीं, इसके जैसी नहीं, अगर कोई अलग टर्म ऐड कर दे, जैसे एक्स ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये बन जाता है पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, जिसे हम बाइनोमियल भी बोलते हैं। बट इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो एक से ज्यादा टर्म अगर हैं तो हम उनको पॉलिनोमियल बोलेंगे। सो मोनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म। पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा टर्म होती हैं, मतलब कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हो जाए। अनलाइक टर्म, अनलाइक मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर वाई ही ऐड करूंगा ना, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ये फिर मोनोमियल ही बन जाएगा। तो अनलाइक टर्म अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। बट एक चीज का और ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल्स जो होती हैं वहां पे जो वेरिएबल्स की पावर होती हैं, दे शुड बी पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब कैसी वैल्यूज होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, ये जो पावर्स में है, मतलब हाफ नहीं होनी चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अगर नेगेटिव पावर है, हाफ है, या डेसिमल या फ्रैक्शन में पावर है वेरिएबल की, तो उसे सिर्फ एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोला जाएगा, उसे पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। तो पॉलिनोमियल में स्ट्रिक्टली जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर एक टर्म होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, कुछ लोग बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ना मैंने अभी आपको बताया कि एक टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम डिग्री किसकी लेते हैं? हाईएस्ट पावर किसकी लेते हैं? टर्म की। और टर्म की डिग्री कैसे निकलती है? टर्म में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब के उन सारी पावर्स को हम ऐड कर देंगे तो वो टर्म का डिग्री आ जाता है, राइट। सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री क्या होगा? तो इसका डिग्री आप देखो, यहाँ 5 है और ये 4 है और ये 3 + 3 6 है। इसमें दो वेरिएबल्स है, दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा। और इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 6। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 6। सो ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री हो गई 6। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ एक्सप्रेशन इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। तो ये पहले हम समझ लेंगे, ओके। चलो अब अगर हम आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको, तो पहले हम एक टर्म समझते हैं, सॉल्यूशन। तो जब भी हम एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं किसी चीज से, तो वो इक्वेशन बन जाता है। तो एक्सप्रेशन में इक्वालिटी नहीं होती है, बट एक्सप्रेशन को अगर किसी चीज से भी आप इक्वेट कर दो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी हो, तो वो एक इक्वेशन हो जाती है। लाइक अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई है और इसको मैं इक्वेट कर दूं 2x, तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब ये जो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस निकालते हैं।
अब ये इक्वेशन बनती कैसी है? इक्वेशन आप देख सकते हो, इक्वेशन इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन अ प्लेन। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम समझें तो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। तो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनती कैसे हैं? हम कोई भी दो पैरामीटर्स लेते हैं और हम एक को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, एक को वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। तो वो जो रिलेशन बन के आता है एक्स और वाई में, राइट, जिसे हम लोकस, ट्रेजेक्टरी, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन, राइट। सो सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर हम जैसे x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू निकालें, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो ये जब ज्वाइन किया हमने, राइट, तो जितने भी पॉइंट्स इस कर्व पे लाई करेंगे तो वो इसके सॉल्यूशंस होंगे, दोज विल बी द सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, लिख लो आप, सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन is an ordered pair x comma y satisfying an equation, मतलब lying on the curve। हर एक इक्वेशन का मतलब होता है, अब मैं आपको अलजेब्रा में जितने भी चीजें कराऊंगा आपको विजुलाइज जरूर कराऊंगा कि इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। इक्वेशंस हमेशा किसी चीज से रिलेट की जा सकती है, उनके लिए हमेशा एक ग्राफ बनेगा, एक कर्व बनेगा या लाइन बनेगा। तो जब हम उसे विजुलाइज करके करेंगे तो चीजें हमारे लिए बहुत सरल होंगी, बहुत आसान होगी, हमें समझ में आएगा मतलब क्या हो इस चीज का। तो सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन इज एन ऑर्डर्ड पेयर x, y सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन, राइट, राइट। तो ये आपको समझना है। So solution to an equation, right, is an ordered pair x, y satisfying this equation। अब आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दो वेरिएबल में, जैसे ये है x और y में, तो दिस विल ऑलवेज हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। व्हाई इनफाइनाइट सोल्यूशन? बिकॉज अगर आप किसी भी इक्वेशन की बात करो तो मैंने बोला वो या तो कर्व होगा या लाइन होगा, और कर्व और लाइन जब बनते हैं किसी भी इक्वेशन के तो वो इनफाइनाइट मतलब एंडलेस होते हैं, मतलब उनका कोई सिरा नहीं होता है, तो वो चलते रहते हैं कहीं पे भी। तो और वैसे भी कितने बिटवीन एनी टू पॉइंट्स देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इस वजह से हमेशा अगर इक्वेशन दो वेरिएबल में एक्स और वाई में, तो उसके हमेशा कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। सो अगर एक इक्वेशन दो वेरिएबल में है, एक्स और वाई दोनों हैं उसमें प्रेजेंट, तो हम बोलते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, राइट। सो ये आपको समझना है, राइट। अब ये समझने के बाद आपको दूसरी चीज ये समझनी है कि पॉलिनोमियल को हम y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे मैं y को लिखता हूं अभी ax प्लस b, तो यहां दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स दो ही हैं, x और y, और ये a और b को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है अज्यूम्ड कॉन्स्टेंट, मतलब इन्हें माना गया है कॉन्स्टेंट्स है। तो ये है एक लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां डिग्री x की 1 है। y तो हमेशा 1 ही रखेंगे डिग्री। जब हम पॉलिनोमियल को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, y को x के टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं, फंक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, तो y इक्वल टू ax प्लस b बन जाता है, राइट। सो ax प्लस b जब बन गया तो यहां डिग्री ऑफ x से हम डिग्री डिफाइन करेंगे उस पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ x यहां पे 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा इसको। और ये क्या दर्शाएगा आपके लिए एक्स वाई प्लेन पे? ये एक लाइन होगी, मतलब आप x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू जब निकालोगे, उन सबको प्लॉट करोगे तो एक लाइन बनेगी। अब लाइन ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है, बट इट विल बी अ लाइन, राइट। सो हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है डिग्री 1, जिस x की, जब y को x के टर्म्स में लिखें और x की डिग्री अगर 1 हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और वो क्या दर्शाता है xy प्लेन पे? इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं डिग्री बढ़ा दूं तो एक टर्म बढ़ जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां आप abc कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स x और y हैं।
इसका जो कर्व बनता है टेक्निकली इसे पैराबोला बोलते हैं, लेकिन छोड़ो, इतने भारी भरकम नाम यूज नहीं करते, हम सीधा बोलेंगे एक कर्व ऐसा दिखेगा या उल्टा ऐसा दिखेगा, कब बोल देते हैं। तो ये कर्व यहाँ रुकता नहीं है, आप समझो ये चलता रहता है, ऐसी लाइन रुकती नहीं है, चलती रहती है, राइट। सो ऐसा कर्व दिखेगा आपको। अगर आप अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए अलग अलग वाई की वैल्यू निकालोगे, तो जब आप उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये एक ऐसा कर्व बन जाएगा, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है इसकी। क्वाड्रेटिक इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 व्हेन y इज रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही अगर मैं एक और टर्म बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये दिस इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, आप देख सकते हो 3 हाईएस्ट टर्म, और इसका जो कर्व है वो ऐसा बनेगा। दिस इज हाउ द कर्व विल लुक लाइक। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, ये सब मैंने क्यों बताया आपको, इसकी डिटेलिंग में करूंगा। हम कम से कम 3 क्लास करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, 3 से 4 क्लास करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 2 क्लास करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, राइट। तो ये डिटेलिंग में सब करूंगा। कैट में बस इतनी ही 3 आती हैं, डिग्री 4 वाली बहुत रेयर है कि कोई क्वेश्चन आए, आज तक एक ही बार आया है, राइट। तो हमें इन 3 पॉलिनोमियल्स पे बहुत डिटेलिंग करनी है, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करना शुरू करूंगा, राइट। बट अभी जो समझने वाली बात ये है, क्योंकि मैं आपको पॉलिनोमियल इन जनरल पढ़ा रहा हूं, तो हम ऐसे पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करते हैं एज अ फंक्शन। तो डिग्री 1 वाले को लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक। अब इन सभी के कितने सोल्यूशन होंगे, देखो आप देखो ये सबके कर्व हैं, और हर कर्व पे या लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो इन सबके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। बट लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू सर क्वाड्रेटिक के तो 2 आते हैं। अब यहां पे एक डिफरेंस समझना है आपने, और वो डिफरेंस ये है कि सॉल्यूशन और एंड रूट्स में क्या फर्क होता है। तो मैंने जब आपके पास लीनियर इक्वेशन लिखी तो मैंने आपको बताया कि ये एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो हर एक पॉइंट इस पे सॉल्यूशन होता है। रूट्स एक स्पेसिफिक केस होता है जहां पे y को 0 रख के जो x की वैल्यूज आती हैं उसे रूट्स बोलते हैं। सो रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, रूट्स आर दोज सॉल्यूशंस और दोज वैल्यूज ऑफ x कन्वेंशनली, मतलब कन्वेंशनली x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट, तो हम x तो रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर y इज 0। और y 0 कौन सी एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे। तो आप देख सकते हो डिग्री 1 है, तो इसका जो रूट है, अगर आप रूट समझोगे तो वो 1 है, ये वाला। बाकी सारे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इनफाइनाइट है, बट मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट जो हो सकता है इसका वो 1 है, अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे लाइन, राइट। तो आप देख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि फंक्शन या तो पूरी तरह बढ़ ही रहा है या पूरी तरह घट ही रहा है, राइट। सो इस वजह से लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर दैट इक्वेशन। ऐसे ही जब हम क्वाड्रेटिक करते हैं, राइट, क्वाड्रेटिक होता है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर मैंने अभी इसका कर्व बताया आपको, तो इस पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज ये 2 वेरिएबल में है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, स्कूल में करा है, हमें बताता नहीं है कोई ये, तो हम 0 रखा होता है यहाँ पे। और 0 किसको बनाया, देखो y को 0 बनाया, तो एक्सप्रेशन को 0 रखना मतलब y एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, तो y को 0 रखा, और y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। तो ये जो 2 पॉइंट हैं ये इसके रूट्स हैं। तो इसकी डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट्स इसके कितने हैं, 2। तो डिग्री से क्या पता चलता है हमें, मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। ऐसे ही अगर मैं क्यूबिक लिखूं, तो क्यूबिक लिखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसको 0 रख देंगे हम तो रूट्स आएंगे, वरना इसका कर्व अभी मैंने आपको बताया, कर्व कैसा होता है, इसका कर्व ऐसा होता है, वेव जैसा। और आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे मैक्सिमम। जरूरी नहीं हमेशा 3 पे करेगा, लेकिन इन जनरल अभी बता रहे हैं, इसकी डिटेलिंग बाद में करेंगे। सो 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसकी डिग्री 3 है। तो डिग्री से क्या पता चलता है, मैक्सिमम पॉसिबल रियल रूट्स, नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट होते हैं अगर 2 वेरिएबल्स में है, बट रूट्स का मतलब क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी।
इसके एप्लीकेशंस हम रूट्स के बहुत करने वाले हैं, आगे बहुत सारी क्लासेस करने हैं, 3 लीनियर, 4 क्वाड्रेटिक, 1 या 2 क्यूबिक, 7-8 वीडियोस में आपको सिर्फ ये रूट्स का कॉन्सेप्ट ही और सॉल्यूशंस, रूट सॉल्यूशंस, इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स पे हम आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। चलो अब मूव करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम पे। अब अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो कुछ लोगों को पता नहीं होता रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई तो करते हैं अलजेब्रा में, लेकिन उसको हम ये नहीं समझ पाते वो क्यों है। वो पहले मैं समझा देता हूं कि चलो इससे पहले मैं समझाता हूं आपको कि अगर एक क्वेश्चन दिया जाए आपको, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x square minus 5x plus 6 is divided by x minus 4. Find the remainder when x square minus 5x plus 6 is divided by x minus 4. जैसे हम कोई भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे जो मेथड होता है हमारा, जो स्कूल में हम करते थे या छोटी क्लासेस में ऐसा करते थे हम, हमें x चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये प्लस 6 नीचे कॉपी कर देंगे, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर इज 2। ये हमारा मेथड था छोटी क्लासेस में जब हम करते थे, राइट। फिर हम 10th में आए। 10th में हमारा एक चैप्टर आया रिमाइंडर थ्योरम। वहां पे हमें टीचर्स ने बताया कि क्या करो, इस डिवाइजर को 0 रख दो। हमने रख दिया, और डिवाइजर को 0 रख के जो x की वैल्यू आएगी 4 आ गई, उसको वापस रख दो डिविडेंड में। डिविडेंड मतलब ये वाला जिसे डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। तो x को अगर मैं 4 रख दूंगा यहाँ पे तो आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4, x की जगह 4 रख रहा हूं, प्लस 6, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 20 प्लस 6, देखो सेम वैल्यू 2 आ गई, तो हम बोल देते थे 2 रिमाइंडर। तो हमने ये सीख लिया और इसे अप्लाई किया काफी क्वेश्चंस में अप्लाई करके हमारे, तो ये इजी लगा हमें, है ना। बट ये क्या मतलब है इसका कि हमने डिवाइजर को 0 रख दिया, ये क्यों किया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आप एक चीज समझो, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या, आप इसे समझ लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम होता है डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। ये होता है, ये नंबर सिस्टम में भी आता है, यही होता है, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या है हमारा डिविडेंड, क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू डिवाइजर क्या है x माइनस 4, क्वोशिएंट पता नहीं, रिमाइंडर निकालना है। तो आपको इस इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि अगर रिमाइंडर चाहिए तो हमें इसे 0 कर देना चाहिए। अगर ये 0 हो जाए तो उस x की वैल्यू पे जहां पे ये 0 होगा वो यहां रख के रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि आप x को कोई वैल्यू राइट हैंड साइड पे दोगे तो लेफ्ट में भी देना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड पे x की क्या वैल्यू रखा जाए ताकि ये टर्म 0 बन जाए, ये टर्म 0 हो जाए। तो ये 0 कैसे हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है x को 4 रख के, इसलिए हमने x माइनस 4 को 0 रखा था, राइट। तो रीजन ये है इसके पीछे। तो x माइनस 4 को यहाँ 0 रख देंगे तो आप देखो x आ जाएगा 4 रखने पे क्या आएगा बताओ, 16 माइनस 20 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो गया 0 और इसी द रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर आ गया आपका 2। तो ये रीजन है, दिस इज द रीजन व्हाई वी पुट द डिवाइजर इक्वल टू 0, राइट। और फिर उसके बाद जो x की वैल्यू आती है वो डिविडेंड में रख के हमारे पास सीधा क्या आ जाता है, रिमाइंडर। तो वो शॉर्टकट हमें स्कूल में समझा देते हैं, बट उसके पीछे की जो कहानी है वो ये है। कहानी पता हो तो मजा आता है, राइट। तो इसलिए समझते रहना चाहिए, हमेशा मैं आपको कहानियां ये छोटी छोटी बताता रहूंगा ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए, राइट। बस यही मेरा एक अलजेब्रा में एक ये मोटिव जरूर रहता है मेरा कि चीजों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना, मतलब हिडन ना रहे, मतलब चीजें सिर्फ सॉल्विंग तक ना रह जाए, लिमिटेड समझ में आए कि हाँ हम ये कर क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है, राइट। तो बहुत सारी चीजें आज आपको पता चली होगी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, काफी लोगों को ऑलरेडी भी पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता था, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता करनी पड़ेंगी, राइट। चलो नेक्स्ट एक चीज और,
अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4 फाइंड द रिमाइंडर, तो वही प्रोसेस करोगे, आप इसको 0 रखोगे तो x 4 आएगा, 4 यहां रख दोगे तो 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12, ये आ गया आपका 16 माइनस 28 प्लस 12 जो कि हो गया 0। और इतना तो तय आपको पता है, नंबर्स थ्योरी में भी हमने बहुत बार किया है कि अगर हम किसी नंबर को, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ जाए तो छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर हो जाता है, राइट। जैसे 6 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, तो 2 6 का फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो सिमिलरली यहां पे क्योंकि x माइनस 4 से मैं जब इसको डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आई विल से x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। और फैक्टर आप खुद देख सकते हो, हम 0 रखते हैं रूट्स निकालने के लिए, तो x माइनस 4 अगर फैक्टर है तो x इक्वल टू 4 कहलाएगा रूट। आप खुद देखो 4 रखने पे ही एक्सप्रेशन 0 हो गया, और जहां पे एक्सप्रेशन 0 होता है उसी को रूट बोलते हैं, तो 4 इसका रूट हो गया जो मैंने समझाया। तो x माइनस 4 अगर फैक्टर है तो 4 उसका रूट है, x प्लस 4 अगर फैक्टर होता तो माइनस 4 उसका रूट होता, 2x माइनस 5 अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो 5/2 उसका रूट है, राइट। तो ये रिलेट करके करेंगे चीजें, आपके लिए काफी आसान रहेगा, राइट। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए ये आप एक बार ट्राई करो। ओके मैं समझाता हूं। x की पावर 4 प्लस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 व्हाट इज द रिमाइंडर। सो आई नो मैं इसको 0 रखूंगा, x आ जाएगा -1, वो यहां रख दूंगा, -1 की पावर 4 होता है 1, तो 1 प्लस 1 2, so 2 is the answer. Simple application, very very simple, right? Okay, आपको और प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक रिमाइंडर थ्योरम का PDF पोस्ट किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियो में, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और इसको अच्छे से कर सकते हो। और ठीक है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 3 दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो x माइनस 2 को 0 रखूंगा तो x2 इसका वैल्यू आ जाएगा, x प्लस 3 को 0 रखूंगा तो x माइनस 3 आ जाएगा। अब ये दोनों ही इसके रूट्स हो गए, रूट्स हो गए तो यहां रखने पे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, या रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो आपने 2 रखा, पहले 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4a 2b -12 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गई। फिर -3 रखेंगे, -3 का क्यूब -27, -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 ही होता है, 9a -3b -12 इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स a एंड b, तो वो ये साइमल्टेनियसली अब सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी, हमारे पास 9a है ये, राइट, एक 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, जो कि लिखा जा सकता है 2a प्लस b इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन मिलेगी 9a माइनस 3b इक्वल टू -27 -12, ये -27 और -12 हो जाएगा -39, और -39 उधर जाके हो जाएगा 39, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करें तो 13, तो 3a माइनस b इक्वल टू 13, ऐड कर दो, b एलिमिनेट करना है हमें, 5a आ जाएगा 15, तो a आ जाएगा 3, और a को 3 का इस इक्वेशन में रख दो, तो ये आ जाएगा 6 प्लस b इक्वल टू 2, तो b आ जाएगा -4। ऐसे हम ये अननोन कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल के निकाल सकते हैं अगर हमें उसके फैक्टर्स पता है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो ये बहुत जरूरी होता है कि कहाँ इसका यूसेज होता है, जब भी पॉलिनोमियल्स में अननोन कोफिशिएंट्स हो या कांस्टेंट्स हो, तो उनके अगर फैक्टर्स पता है तो हम उसको यूज, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके वो अननोन वैल्यूज, जैसे हमने यहाँ a और b निकाला, वो निकाल सकते हैं, राइट। चलो एक और देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ रिमाइंडर भी m में के टर्म्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 2 को हमने 0 रख दिया तो x2 आ गया, 2 को यहाँ रख दिया तो ये आ गया 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2m प्लस 4, और रिमाइंडर क्या है m प्लस 3, तो m प्लस 3 से इक्वेट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आ जाएगा 12, 8
20 24 माइनस 2m इज इक्वल टू m प्लस 3, तो 3m आ गया आपका 21, तो m आ जाएगा 7। m की वैल्यू पूछ रहे हैं वो 7, तो वेरी इजीली आई कैन फाइंड इट आउट। तो रिमाइंडर अगर m के टर्म्स में भी दे रखा है और यहाँ पे भी अगर m ही है अननोन, तब भी m की वैल्यू आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला ये क्योंकि इसके 3 फैक्टर इसलिए होंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया क्यूबिक के 3 रूट होंगे, इसलिए 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो ये दे रखा है उन्होंने कि ये फैक्टर्स है, फाइंड द थर्ड फैक्टर। अब देखो इसको करेंगे, पहले तो a और b ही निकालना है हमें। तो एक बार x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x आएगा -1, x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो x आएगा 2, -1 रख देते हैं, -1 रखेंगे तो आएगा -1 प्लस a प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b माइनस 2 -6 इक्वल टू 0, और 2 रखेंगे तो आएगा 8 प्लस a प्लस 1 इंटू 4 माइनस b माइनस 2 इंटू 2 -6 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स। तो अगर हम करें तो ये आएगा a प्लस b वाली इक्वेशन, a प्लस b है, a है b है, प्लस में है दोनों, -1 है, +1 कैंसिल, -2 और -6 माइनस इक्वल टू 8। यहाँ पे 8 है, 4a है और -2 भी है, 4a 4 इंटू a 2 इंटू -2b, फिर है 8 है, 4 है, 12 और ये हो जाएगा +4 और -6, तो ये बन जाएगा 10 राइट। तो ये देगा 2a माइनस b इक्वल टू -5। अब जैसे पहले किया था ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3a इक्वल टू 3, तो a आ जाएगा 1, a1 आ जाएगा तो b आ जाएगा 7, b आ जाएगा 7। तो a और b की वैल्यू निकाल दी। अब यहां रख दो उसको, a को 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x³ प्लस 2x², b की वैल्यू क्या है 7, 7 माइनस 2 5 माइनस 5x माइनस 6। अब थर्ड फैक्टर निकालना है इसका। देखो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। थर्ड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी x प्लस 1 या x माइनस 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, राइट। या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस x माइनस x माइनस 2, ये आ गया। तो हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास थर्ड फैक्टर आ जाएगा। ये इसका एक प्रोसेस है। तो दो फैक्टर पता है, तो हम थर्ड फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर हमें पता है कि 15 जैसे हाँ, अगर हम बात करें 42 की, तो 42 होता है 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 होता है 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अगर मुझे थर्ड रूट यानी कि थर्ड फैक्टर चाहिए और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 7 से, ये 6 से, ये दो फैक्टर पता है माना, तो थर्ड फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। 42 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव मी द थर्ड फैक्टर। तो वही प्रोसेस यहां कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x³ माइनस x² माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा x² माइनस 3x माइनस 6। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, राइट अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ हमने शायद एरर किया है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा ये 3 है, 3x² है, सॉरी माइनस करेंगे 3x² आएगा। अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं +3 से, तो आ जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 6, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका जो थर्ड फैक्टर है वो है x प्लस 3। तो इसका प्रोसेस समझो, ये नंबर से ही रिलेटेड है। तो दो फैक्टर्स पता है, हमने पॉलिनोमियल निकाल लिया, a b की वैल्यू निकाल के, उसके कोफिशिएंट निकाल के हमें पॉलिनोमियल पता चल गया। उसके बाद मैंने दोनों इनको प्रोडक्ट कर लिया, जैसे यहाँ 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 से मैं 42 को डिवाइड कर दूंगा तो थर्ड फैक्टर आ जाएगा 7। ऐसे ही इस पूरे को मैं अगर x² माइनस x माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो x प्लस 3 इसका थर्ड फैक्टर हो जाएगा, राइट। सो ये प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट,
अब ये नंबर्स का प्रॉब्लम है, लेकिन ये नंबर्स में करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से कैसे रिलेट करते हैं, लेट्स सी। देखो हमारे पास है 2 to the power 20 - 1 और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं इससे, और हम बोल रहे हैं रिमाइंडर क्या है। अब अगर आप देखो तो पावर्स अगर 20 की, अगर मैं 20 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लूं तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सो लेट 2 to the power 20 इज x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 20 इन का 4, मैं 20 के मल्टीपल्स में पावर को लिख रहा हूं, इंटू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 20 की पावर 3 दैट इज 60 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 20 की पावर 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू की पावर 1 प्लस 2 एंड प्लस 5। अब अगर मैं इसको x लिख रहा हूं तो मेरा जनरलाइज कर रहा हूं, मैं इसे जनरलाइज कर दिया, मैंने जनरलाइज किया तो ये आ गया x की पावर 4 और 16 x की पावर 4, 8 x क्यूब 4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 व्हेन डिवाइडेड बाय, अब x है, x माइनस 1 व्हाट इज द रिमाइंडर। से मैंने जनरलाइज कर दिया, एक नंबर को x लेके जनरलाइज कर दिया, तो ये रिमाइंडर थ्योरम अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो x को 1 रख दो, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द रिमाइंडर। x माइनस 1 को 0 रख के x आ जाएगा 1, हमने रख दिया। 1 रखेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5, ये आ जाएगा 26 24 प्लस 4 28 35। सो आंसर इज 35। सो ये थोड़ा हाई लेवल प्रॉब्लम एक मैंने रखा है, राइट। तो ये नंबर्स में हम कैसे रिलेट कर रहे थे, कैसे हमने एक नंबर की प्रॉब्लम को अलजेब्रा से सॉल्व किया रिमाइंडर थ्योरम से, सो वो बस एक सोचने वाली बात है, तो प्रोसेस समझना है, ठीक है। सो आज के इन दिस वीडियो हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लीनियर पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, राइट। उसमें हम काफ़ी पहले समझेंगे मतलब क्या होता है, फिर कब यूनिक सोल्यूशन आता है, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, कब नो सोल्यूशन होता है, कैसे हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को फ्रेम करते हैं और फिर उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।